नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री आय से विभिन्न विभागों की करेंगे समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मंत्रालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। इस संबंध में जारी संशोधन कार्यक्रम के अनुसार पहले से निर्धारित विभागवार समीक्षा बैठक की तिथियों एवं समय में आंशिक बदलाव किया गया। यह बदलाव दिल्ली में झारखंड सरकार के कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 13 जुलाई को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा होगी। वहीं 15 जुलाई को पथ निर्माण विभाग और 17 जुलाई को कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग और 20 जुलाई को वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, जबकि 22 जुलाई को सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की समीक्षा होगी। इसके बाद अन्य विभागों की भी समीक्षा की जाएगी। पेपर लीक के खिलाफ बुलंद की आवाज़। देश भर में लगातार सामने आ रही पेपर लीक की घटनाओं, शिक्षा व्यवस्था में बढ़ती अनियमितताओं के खिलाफ और छात्रों को भविष्य की सुरक्षा की मांग को लेकर गूंज अभियान चलाया गया। इसके तहत रविवार को रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका से छात्रों के विशाल मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं, युवाओं और आम नागरिकों ने भाग लेकर शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और युवाओं के अधिकारों की आवाज़ बुलंद की। बता दें कि NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने कहा है कि देश का युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। बार बार होने वाले पेपर लीक ने लाखों मेहनती छात्रों के सपनों को तोड़ दिया। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानचिब ने कहा है कि देश का युवा केवल रोजगार ही नहीं बल्कि एक निष्पक्ष और ईमानदार परीक्षा प्रणाली भी चाहता है। झारखंड कांग्रेस के सह प्रभारी भूपेंद्र ने कहा है कि केंद्र सरकार को पेपर लीक पर प्रभावी नियंत्रण, दोषियों के खिलाफ त्वरित एवं कठोर कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार सुनिश्चित करना चाहिए। झारखंड के 15 जिले बने स्कूल ड्रॉप आउट के हॉट स्पॉट। झारखंड में स्कूली शिक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने स्कूल ड्रॉप आउट बीच में छोड़ने वाले बच्चों की समस्या से निपटने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग ने राज्य के 15 जिलों को स्कूल ड्रॉप आउट के हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया। इन जिलों में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या राज्य के औसत से अधिक पाई गई। विभाग के अनुसार पाकुड़ सबसे अधिक प्रभावित जिला है, जहां 6 प्रखंडों के 606 विद्यालयों को विशेष निगरानी और हस्तक्षेप के लिए चिन्हित किया गया। इसके बाद दुमका में 4 प्रखंडों के 535 विद्यालय तथा पलामू में 5 प्रखंडों के 427 विद्यालय इस सूची में शामिल हैं। ड्रॉप आउट की समस्या से निपटने के लिए शिक्षा विभाग ने स्पेशल इनरोलमेंट ट्रैकिंग एंड एंगेजमेंट ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है। यह विशेष अभियान 7 सितंबर 2026 से चलेगा। अभियान का उद्देश्य ऐसे बच्चों की पहचान करना है जिन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी है या जो कभी स्कूल नहीं गए और उन्हें दोबारा शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। विश्व आदिवासी दिवस पर मोरहाबादी में भव्य आयोजन। आदिवासी छात्र संघ की केंद्रीय समिति ने आगामी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस को भव्य रूप से मनाने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम का आयोजन मोरहाबादी मैदान में किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि तथा आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रविवार को ट्राइबल हॉस्टल मोरहाबादी में आदिवासी छात्र संघ के संस्थापक सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 8 जुलाई को आयोजित महाधिवेशन की समीक्षा की गई और विश्व आदिवासी दिवस की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा हुई है। संघ ने बताया कि कार्यक्रम में हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होंगे। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां इस आयोजन का मुख्य आकर्षण रहेगी। बैठक में वक्ताओं ने सरना धर्म कोड भी लागू करने की मांग दोहराई है और परिसीमन का विरोध जताया। उन्होंने कहा है कि आदिवासी समाज की एकता को मजबूत करने तथा धर्म और जाति से ऊपर उठकर आदिवासियत की पहचान को सशक्त करने के उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है। होर्मुज बंद होने से जंग फिर शुरू। होर्मुज जलमार्ग में एक पोत पर हुए हमले के बाद अमेरिका ने रविवार तड़के ईरान के 140 ठिकानों पर ताबड़तोड़ बम बरसाए हैं। वहीं देर रात केसम द्वीप स्थित सैन्य ठिकानों पर नए हमले किए। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन, कतर, कुवैत, जॉर्डन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने कहा है कि होर्मुज अगली सूचना तक बंद रहेगा। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि जल मार्ग पोत के लिए खुला है। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान के निशाना बनाए गए ठिकानों में मिसाइल और ड्रोन प्रक्षेपण स्थल, गोला बारूद के भंडार, संचार उपकरण और निगरानी बोट शामिल हैं। सेटकॉम ने बताया है कि इन हमलों ने होर्मुज से गुजरने वाली पोतों पर हमला करने की ईरान की क्षमता को कमज़ोर किया है। इससे पहले ईरान ने होर्मुज
जलमड्रोम में साइप्रस के ध्वस्त वाले एक कंटेनर पोत पर हमला किया, जिससे उसमें आग लग गई और चालक दल को पोत छोड़ना पड़ा है। रांची के तुपुदाना में नाबालिग से गैंगरेप, 6 हिरासत में। रांची के तुपुदाना ओपी क्षेत्र में 16 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ रविवार को सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार नाबालिग लड़की बीते शुक्रवार को घर से किसी काम के लिए निकली थी, लेकिन 2 दिनों तक वह घर नहीं पहुंची। परिजनों ने उसकी तलाश भी की थी, लेकिन उसका कहीं कुछ पता तक नहीं चल पाया। रविवार शाम नाबालिग लड़की अचानक घर पहुंची। परिजनों के पूछने पर उसने घटना की पूरी जानकारी उन्हें दी। उसके बाद नाबालिग और उसके परिजन तुपुदाना ओपी पहुंचे और सामूहिक दुष्कर्म के बारे में पुलिस को जानकारी दी है। पुलिस के अनुसार अभी आरोपी नाबालिग के घर के आसपास के ही रहने वाले हैं। झारखंड के 80 लाख मतदाताओं का एनुमरेशन फॉर्म किया गया डिजिटलाइज। झारखंड में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान राज्य के कुल मतदाताओं में 2.64 करोड़ में 90% मतदाताओं के बीच एनुमरेशन फॉर्म बांट दिया गया है। इसमें से 30% 80 लाख से अधिक मतदाताओं ने इसे भरकर जमा भी कर दिया, जिसके बाद उसे ऑनलाइन कर दिया गया। एनुमरेशन फॉर्म बांटे जाने में पश्चिमी सिंहभूम 99% सबसे अव्वल रहा है। यहाँ 10.84 लाख में 10.75 लाख मतदाताओं को एनुमरेशन फॉर्म दे दिया गया है। गुमला में 98%, चतरा में 97% और कोडरमा में 97%, लोहरदगा में 97% और गोड्डा में 96%, खुट्टी में 96% मतदाताओं को एनुमरेशन फॉर्म दे दिया गया। वहीं सिमडेगा में सबसे ज़्यादा 55.15% मतदाताओं ने एनुमरेशन फॉर्म जमा कर दिया है। वहीं कोडरमा में 51.65%, पश्चिमी सिंहभूम 50%, लोहरदगा में 46%, रामगढ़ में 43% और पलामू में 40% मतदाताओं ने एनुमरेशन फॉर्म जमा कर दिया है। नई भाषा नीति लागू होने से कक्षा 9 से तीसरी भाषा अनिवार्य। सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 26-27 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 3 भाषा व्यवस्था लागू करने के संबंध में अपने स्कूलों को दिशा निर्देश जारी किया है। सीबीएसई के अनुसार कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों को 3 भाषाएं पढ़नी होगी, जिसमें कम से कम 2 भारतीय भाषाएं होना अनिवार्य होगा। जिन छात्रों के विषय संयोजन में पहले से एक भारतीय भाषा और एक विदेशी या गैर भारतीय भाषा है, उन्हें तीसरी भाषा के रूप में भारतीय भाषा चुननी होगी। वहीं जिन विद्यार्थियों के पास पहले से 2 भारतीय भाषाएं हैं, वे तीसरी भाषा के रूप में भारतीय या विदेशी भाषा में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। वहीं तीसरी भाषा की परीक्षा बोर्ड नहीं बल्कि स्कूल आंतरिक मूल्यांकन के माध्यम से कराएंगे। यदि कोई छात्र कक्षा 9 में इस मूल्यांकन में सफल नहीं हो पाता है तो उसे कक्षा 10 में प्रोन्नति किया जाएगा, लेकिन कक्षा 10 के दौरान उसे यह मूल्यांकन उत्तीर्ण करना होगा। माध्यमिक परीक्षा का पास प्रमाण पत्र तभी मिलेगा जब छात्र तीसरी भाषा का स्कूल आधारित मूल्यांकन पास कर लेगा। रथ मेला में तय से अधिक दर पर दुकान आवंटन का आरोप। जगन्नाथपुर रथ यात्रा मेला के व्यवसायियों को इस बार मेला में दुकान लगाने के लिए अधिक शुल्क ली जा रही है। दुकान लेने वाले व्यापारियों ने कहा है कि मुख्य सड़क के पास दुकानें आवंटन करने के लिए 3,000 रुपये प्रति फीट की बोली लग रही है, जिससे छोटे कारोबारी से परेशान हैं। मेला के टेंडर धारक विकी पांडे ने बताया है कि यह सब बातें गलत है, अफवाहें उड़ाई जा रही है। स्थिति बिल्कुल अलग है। केवल कारपोरेट स्तर के व्यवसायियों को ही 2,000 या उससे अधिक रेट पर व्यवसाय और विज्ञापन के लिए भूमि अलॉट किया जा रहा है। इस बार टेंडर राशि 2.27 करोड़ रुपए भुगतान के बाद भी रेट कम रखा गया है। यहाँ 100 रुपये से लेकर अधिकतम 2,000 रुपये प्रति फीट के दर से व्यवसायी स्थलों की भूमि आवंटन की जा रही है। पांडे ने बताया है कि इस बार अभी तक कुल 1,500 दुकानें और व्यवसाय स्थलों का आवंटन हुआ, जबकि इस बार नियम कानून के कारण रथ मेला के 2 दिन मुख्य रथ यात्रा और वापसी रथ यात्रा के दौरान 15 फीट जमीन छोड़कर दुकानें लगानी है। खुट्टी के मुरहू से उग्रवादी गिरफ्तार। खुट्टी पुलिस ने पीएलएफआई के सक्रिय सदस्य 42 वर्षीय राजेंद्र साहू उर्फ मास्टर को रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसकी निसंदेही पर एक देसी पिस्टल और 6 गोलियां बरामद की है। रविवार को प्रेस वार्ता में एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया है कि मुरहू थाना क्षेत्र के गम्हरिया निवासी राजेंद्र साहू के खिलाफ तोरपा, कर्रा, खुट्टी और मुरहू थाना में हत्या, डकैती, फायरिंग आर्म्स एक्ट और उग्रवादी गतिविधि से जुड़ी 7 मामले दर्ज हैं। एसपी ने बताया है कि तोरपा के गैस एजेंसी संचालक के घर फायरिंग और कर्रा थाना क्षेत्र के रेलवे निर्माण स्थल पर आगजनी व फायरिंग मामले में पुलिस को उसकी तलाश थी। एसडीपीओ तोरपा विजय कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने गम्हरिया में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार भी किया है। देवघर श्रावणी मेले में डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। श्रावणी मेला को
हुए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रविवार को सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्था का व्यापक जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के सभी वार्डों का भ्रमण किया और भर्ती मरीजों से सीधे बातचीत कर इलाज, दवा, साफ सफाई, अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। मंत्री ने मरीजों की शिकायतों और सुझावों को गंभीरता से सुना तथा अस्पताल प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश जारी किए कि किसी भी मरीज को इलाज के दौरान असुविधा नहीं होनी चाहिए। करीब 1 घंटे तक चले निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सीय सुविधाओं, दवा वितरण व्यवस्था, साफ सफाई, वार्डों की स्थिति और स्वास्थ्य कर्मियों की कार्यशैली की समीक्षा की। उन्होंने अस्पताल परिसर की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। इस दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी और अस्पताल प्रबंधन पदाधिकारी भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार देवघर सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार गंभीर है। सरायकेला सदर अस्पताल में गर्भवती की मौत के बाद हंगामा। सरायकेला सदर अस्पताल में रविवार सुबह गर्भवती की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। हंगामा बढ़ने पर उपायुक्त ने एसडीओ की अगुवाई में जांच कमेटी का गठन किया है। एसडीओ ने मामले की जांच शुरू कर दी। गर्भवती महिला को शनिवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जानकारी के मुताबिक सरायकेला थाना क्षेत्र के कंदागोड़ा निवासी गुरा पूर्ति की पत्नी सुरू पूर्ति को शनिवार रात 8 बजे प्रसव पीड़ा के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस समय उसकी स्थिति पूरी तरह सामान्य थी। रात करीब 12 बजे के बाद उससे तेज प्रसव पीड़ा शुरू हुई। परिजनों का आरोप है कि जब उन्होंने इस बात की शिकायत ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर रीमा से की तो उन्होंने महिला को एक इंजेक्शन लगाया। परिजनों के मुताबिक इंजेक्शन लगाने के बाद से ही शुरू की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। रविवार सुबह सांस लेने में परेशानी होने से उसे सीपीआर दिया गया। हालांकि तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और शुरू पूर्ति समेत उसके पेट में पल रहे बच्चे की सुबह 7 बजे मौत हो गई है। धान खरीद वितरण पर निगरानी अब डैशबोर्ड से। राज्य में धान खरीद से लेकर राशन दुकानों तक अनाज पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी अब एक डैशबोर्ड से होगी। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता कार्य विभाग ने केंद्रीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर स्थापित करने की योजना तैयार की है, जिस पर काम लगभग पूरा हो चुका। सीसीसी की तकनीकी संरचना ऐसी होगी जिसमें जीपीएस ट्रैकिंग, ट्रिप मैनेजमेंट, जियो फेंसिंग, आवंटन, वितरण और स्टॉक मिलान जैसी प्रणालियों को एक ही मंच पर जोड़ा जाएगा। रियल टाइम डैशबोर्ड के माध्यम से खरीद, L1 एवं L2 परिवहन, खाद्यान्न का आवंटन, उठाव, उचित मूल्य पर दुकान वितरण, रास्ते और ठहराव की स्थिति पर निगरानी की जाएगी। इसके तहत खाद्यान्न वितरण करने वाले 800 से अधिक वाहन जीपीएस आधारित ट्रैकिंग से लैस किए जाएंगे। यह एक ऐसी एकीकृत निगरानी मंच होगा जो कि धान खरीद और चावल मिलिंग से लेकर आवंटन और उचित मूल्य की दुकान स्तर तक वितरण की पूरी प्रक्रिया को एक ही डैशबोर्ड पर दिखाएगा। आईआरबी के 12,000 जवान अब पुलिस में होंगे समायोजित। राज्य में आईआरबी बटालियन के 12,000 जवानों की सेवा पुलिस में समायोजित की जाएगी। राज्य में 20 साल के लिए आईआरबी बटालियन का गठन किया गया था ताकि नक्सलियों से मुकाबला किया जा सके। अब नए सिरे से इस संबंध में नियमावली बनाकर 12,000 जवानों को समायोजित किया जाएगा। राज्य सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में एक कमेटी गठित की थी। कमेटी ने बैठक कर अब समायोजन की सहमति बनाई है। उत्पाद सिपाही भर्ती के 169 पर चार्जशीट। झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर 169 आरोपियों के खिलाफ अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। करीब 1700 पृष्ठों की चार्जशीट को डीएसपी अमर पांडे ने दाखिल किया है। इसमें पेपर लीक गिरोह के अतुल वत्स, विकास कुमार, आशीष कुमार, योगेश प्रसाद, मुकेश कुमार, चुन कुमार समेत 10 के साथ 159 अभ्यर्थियों को भी आरोपी बनाया गया। जिन अभ्यर्थियों को पहले कोर्ट ने गिरोह के झांसे में आकर अनुचित लाभ देने की कोशिश करने वाले मानते हुए जमानत दी थी, उन सभी पर नियमित रूप से मुकदमा चलेगा। चार्जशीट पर कोर्ट के संज्ञान के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। चार्जशीट में कहा गया है कि 11 अप्रैल 2026 की रात रड़गांव स्थित निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज में छापेमारी में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पकड़े गए थे। आरोप है कि वहां कथित लीक प्रश्न पत्र के उत्तर याद कराए जा रहे थे। मामले में अभी 5 आरोपी जेल में ही हैं। धन्यवाद।